प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने सीता जी के मन में उठे संदेह का मनोरम चित्र उकेरा है। वे मन ही मन सोच रही हैं कि कोमल शरीर वाले श्री राम भला कठोर शिव धनुष कैसे उठा पाएंगे। उन्हें अपने पिता की प्रतिज्ञा उचित नहीं प्रतीत हो रही है। वे सोचती हैं कि पिताजी ने ऐसा प्रण न किया होता और मुझे वर चयन का अधिकार दिया होता तो मैं श्री राम के गले में वरमाला डाल देती। उन्हें वहां उपस्थित मंत्रियों ज्ञानी जनों पर भी आश्चर्य हो रहा है कि उनके वहां होते हुए भी ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है, फिर भी वे राजा जनक को समझा बुझा नहीं रहे हैं। ऐसे ही मनोरम दृश्य को श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों में देखें। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यहाँ संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने सीता जी के मन के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण किया है। एक ओर वे श्री राम के सौंदर्य पर मुग्ध हैं तो दूसरी ओर शिव धनुष की विकरालता तथा पिता जनक का प्रण उन्हें भयभीत कर रहा है। व्याख्या देखें। मनाव मनाना, सुर माने देवता, धीर धैर्य धीर, धैर्य धीर माने धैर्य धारण करना, ऐसा अर्थ लें। विलोचन माने नेत्र, पुलकावली रोमांच। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देख देख रघुबीर तन, श्री राम के शरीर के सौंदर्य को देखकर सुर मनाव धर धीर, सीता जी धीरज धारण कर सुर मने देवताओं को मना रही हैं, उनसे मान्यता मान रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मन नेत्र, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और पुलकावली शरीर, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। अर्थात वे श्री राम के सौंदर्य पर मुग्ध हैं किंतु उनकी कोमलता से भयभीत हैं और देवताओं से मना रही हैं कि यह कार्य सफल हो जाए। उनके नेत्र प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम रूपी आंसुओं से भरे हुए हैं और उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। नीके, नीके माने अच्छी तरह, निरख माने देख कर, निरख माने किसी चीज को ध्यान से देखना। पनु, पनु माने प्राण, प्रतिज्ञा, सुमिर स्मरण करके, क्षोभा क्षोभ दुख, क्षुब्ध दुखी। नीके निरख नयन भरी शोभा, कवि कहता है कि अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर, नयन भरी शोभा, नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर पितु पनु सुमिर बहुरी मन शोभा, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा, दुखी हो गया। अह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अह माने अहो, एक संबोधन है। दारुनि, दारुण, कठिन, हठ जिद प्रण। कवि कहता है कि सीता जी मन ही मन कहने लगी कि अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। ये तो पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण ले लिया है, बड़ा कठिन हठ ठाना है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। माने सीता जी का हृदय है, श्री राम के प्रति गदगद है, इसलिए अन्य की बातें उन्हें उचित नहीं प्रतीत हो रही हैं। तो कह रही हैं कि ये तो पिताजी ने अच्छा नहीं किया, बड़ा कठिन हठ ठान लिया है,
वे लाभ हानि की कुछ बात भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। सचिव माने मंत्री, सभय भयभीत, सिख माने सिखावन शिक्षा, बुद्ध ज्ञानी जन विद्वान पंडित। सचिव सभय सिख देई न कोई, वे सोच रहे हैं कि मंत्री गण डर रहे हैं, भयभीत हैं, इसलिए कोई भी राजा जनक को सीख नहीं दे रहा है, उन्हें बता नहीं रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। और यहां पंडितों की सभा में, विद्वानों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में इतना बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है, किंतु कोई राजा जनक को सीख नहीं दे रहा है, समझा बुझा नहीं रहा है। कह धन कुलसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। आगे वो कह रही हैं, कह धनु कुलिसहु, कुलिस माने वज्र, इंद्र का वज्र, मृदुगात कोमल शरीर। सीता जी सोच रही हैं, कहाँ तो वज्र से भी कठोर शिव जी का धनुष है और कहाँ कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम, भला धनुष को कैसे उठा पाएंगे। विधि के ही भांति धरव उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। वे मन ही मन सोच रही हैं, कह रही हैं, विधि यह विधाता ब्रह्मा, धरव मन धारण करना, उर मन हृदय में, धीरा मन धैर्य, सिरस सुमन, सिरस एक वृक्ष का नाम, सुमन मन पुष्प, बेधीय छेदना। अर्थ देखें, सीता जी मन में सोच रहे हैं कि हे विधाता, के ही भांति धरव और धीरा, किस प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या सिरस के पुष्प के कण मने कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि सोने की कुल्हाड़ी से बबूल नहीं काटे जाते, उसी को यहाँ गोस्वामी जी सीता जी के माध्यम से कह रहे हैं कि भला सिरस के पुष्प से, कोमल पुष्प के कण से क्या हीरे को, सबसे कठोर हीरे को छेदा जा सकता है। सकल सभा के मति भय फोरी, सीता जी कहते हैं कि संपूर्ण सभा के जो लोग हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनकी मत माने बुद्धि भूरी माने बावली हो गई है। इसीलिए वे राजा जनक को कुछ समझा बुझा नहीं रहे हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, तब वे शिव धनुष को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है, भोली हो गई है, वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोघन पर डारी, हो ही हरु रघुपति निहारी। निज जड़ता, अपनी जड़ता को, अपनी स्थिरता को, क्योंकि तुम निष्प्राण हो, बाकी सब प्राणवान हैं, किंतु सभी निष्प्राण जैसे बैठे हैं, तो अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो। हो ही हरु, हरु माने हल्का, और श्री राम जी के कोमल शरीर को देखकर तुम हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग समय समझाही। अति परिताप, परिताप माने संताप, लव माने क्षण, निमेष माने पलकों के गिरने का समय, यानी पलक का झपकना, जुग माने युग। कभी कह रहा है कि सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है, इसलिए पलकों के गिरने का एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है, 100 युगों के समान बीत रहा है। काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की मनः स्थिति का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। दूसरा, रस यहाँ श्रृंगार है। तीसरा, छंद दोहा और चौपाई छंद है। चौथा अलंकार यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में
आ गया होगा, इसे पुनः स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।